ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से संबंधित बताएंगे। उनके इस्तीफे देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उनके जमशेदपुर आवास पर पहुंचे और बीजेपी के युवा नेता पार्टी से रघुवर दास की वापसी की मांग कर रहे हैं। रघुवर दास इस्तीफा देने के बाद पूरे झारखंड के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि रघुवर दास के परिवार के लोग रामगढ़ तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन फिर भी उनके जमशेदपुर आवास पर बीजेपी के युवा नेता पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। रघुवर दास का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्यपाल के तौर पर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अब वो वापस झारखंड लौट रहे हैं। बहुत सारा काम किया है और खास करके विधानसभा में खास करके उन्होंने जो चाहते हैं कि उनका भाजपा में पुनः वापसी हो। और पूरी हम नहीं चाहते हैं, पूरा ये झारखंड की जनता चाहती है कि उनका पुनः वापसी हो। चाहते ये हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वी विधानसभा में अपना जो छाप छोड़ा है वह पूरे झारखंड में दोबारा आए और भाजपा की ओर से एक पूरा मजबूती मिले और हम लोग वापस से उनके नेतृत्व में सारा काम करें और पूरा झारखंड को विकास की ओर बढ़े। क्या नाम है? पूरी जनता चाह रही थी कि रघुवर जी का वापसी हो, घर वापसी। और गांव एरिया, बस्ती एरिया, मतलब ना यहाँ बहुत सारे पीड़ित हो गए थे कि नशा के ऊपर जो उनका मुहिम चला था रघुवर जी का, उसके बाद ये बहुत सारे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, ये सब क्या चाहते? वही रघुवर जी वापस आए, हम लोग का एक बार फिर से मजबूती मिले। हम लोग को बहुत सारा बल मिलता था उनसे हम लोग को कुछ नई बातें सीखने मिलती थी और हम लोग को बहुत गर्व होता था कि वो हमारे बाइडी मंडल के ही अंदर में आते हैं और उनका आवाज उनका हम लोग का बाइडी में आता है। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद सियासत गर्म हो गई है। रघुवर दास की बहू और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू और उनके पुत्र ललित दास ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रघुवर दास जी की जिम्मेदारी किस रूप में होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनकी संभावित पॉलिटिकल एंट्री पर झारखंड की राजनीति से जुड़े लोग और परिवार के लोगों में बेहद खुशी है। रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने बताया कि पापा के आने से परिवार के लोग बहुत खुश हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और बीजेपी की विधायक जो पूर्णिमा दास साहू हैं आज उन्हें जो है श्रद्धांजलि भी दे रही हैं। हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ी चर्चा है रघुवर दास जी को लेकर के, चूंकि वो सीधे अब जो है राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया उड़ीसा के, अब उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की चर्चा है। जो अभी निर्णय कल जो आए हैं हमारे सामने भी, तो मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। वो इस बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बता पाएंगे कि उनका विजन और मिशन क्या रहेगा। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त सदस्य जो है, पारिवारिक सदस्य जो है, उसका हम जो है पालन करेंगे। और अनुभवी व्यक्ति हैं, ये तमाम झारखंड की जनता भी जानती है और एक एक कार्यकर्ता भी जानता है कि उनके नेतृत्व में संगठन को कितनी मजबूती मिली थी। चुनाव में जो वैश्य वोट जो होता है, जो एकजुट करने में रघुवर दास जी हमेशा एक मजबूती से काम करते रहे हैं, तो क्या उनके आने से वैश्य वोट को मजबूती मिलेगी या जो एक समीकरण है जो कैडर वोट बीजेपी का रहा है उससे ज्यादा मजबूती मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं उनकी वापसी को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है अगर वो आएंगे सक्रिय राजनीति में तो जरूर से हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, हमारे जो जनता है उन्हें मजबूती मिलेगी। आपने कहा वेलकम बैक पापा, इसका क्या मतलब समझा जाए? सबसे पहले वो मेरे पिताजी है, मैं एज उनका बेटा उनको मैं वेलकम बैक कर रहा हूँ झारखंड में। उनकी बहुत महसूस हो रही थी झारखंड में, खासकर जमशेदपुर जो आम जनता के लिए मैं बेहद खुश हूँ आज, इसलिए मैंने लिखा वेलकम पापा एंड डैड माई हीरो माई एवरीथिंग। ससुर आपके आएंगे तो मुस्कुराहट के साथ वेलकम होगा, आरती उतारी जाएगी। जी देखिए, यहाँ तो उनका जो छवि है एक भारतीय जनता पार्टी के एकदम कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि है। और ऐसे हम देखे जाए, ऐसे पारिवारिक माहौल के रूप में अगर मैं एक पुत्रवधू हूँ तो उस नजरिए से अगर मैं बताऊं तो जी हाँ, बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें उनकी कमी हमेशा जो है कहीं ना कहीं खलती थी कि वो होते तो और हम मजबूत, हमारा परिवार तो मजबूत है ही और मजबूती मिलती। मेरा बेटी बहुत खुश है कि उनका दादू वापस आ रहे हैं।
क्या बात जी जी, वो दूरी जो क्षेत्रीय रूप में जो दूरी थी अब वो मिट गई है, क्योंकि जो हमारी बेटी भी उन्हें मिस करती थी कि दादू उनके साथ रहे, क्योंकि एक ऐसा समय आता है कि हम घर के बड़े बुजुर्गों का साथ खोजते हैं। तो बस हमारी जो बेटी है वो सबसे ज्यादा खुश है कि अब दादू हमेशा उनके साथ रहेंगे। भी खुश है, राजनीति भी स्वागत कर रही है, परिवार भी खुश है, पोती स्वागत कर रही है। जाहिर है जिम्मेदारी किस रूप में होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास ने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस दौरान आगे की रणनीति को लेकर रघुवर दास ने कहा कि मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। वो जगन्नाथ जी के इस पवित्र धरती उड़ीसा का 14 महीना करीब हमें सेवा करने का मौका मिला और उड़ीसा और इसके लोगों के प्रति जो सुखद अनुभव था, जो गहराई से सम्मान था, वो मेरे यादगार क्षण रहेंगे। जब 100 वर्ष शताब्दी वर्ष उड़ीसा के लोग मनाएंगे तो एक विकसित उड़ीसा, जिस दिशा में वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस तरह काम कर रही है, उड़ीसा की समृद्धि के लिए, उड़ीसा के गरीब जनता की सेवा में जिस तरह सरकार लगी हुई है, महाप्रभु जगन्नाथ 2036 तक विकसित उड़ीसा, जहां कोई गरीब ना रहे, हर लोग को मूलभूत सुविधाएं मिले, हर लोग को रोजगार मिले, हर खेत को पानी मिले। मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य मजदूर परिवार से आता हूँ और 1980 में ही मैं पार्टी का सदस्य बनकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर तक और फिर झारखंड की जनता की सेवा करने का भी मौका मिला। और रघुवर दास ने इस्तीफा देने के बाद पूरे परिवार के साथ रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। तो रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है और इस्तीफे के बाद रघुवर दास ने ये पूजा की है। आपको बता दें कि उनका वापस झारखंड आगमन हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी न सिर्फ उनके परिवार ने की है, बल्कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं उनके आगमन को लेकर। और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद प्रतुल सहदेव ने कहा कि निश्चित तौर पर रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। झारखंड को इससे कोई फायदा नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर हमेशा भरोसा जताया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रघुवर दास का झारखंड में सक्रिय राजनीति में आने से महागठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। कोई आए कोई जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि जब वो सीएम थे तो गुड गवर्नेंस के लिए उनका टेन्योर जाना जाता था, पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी, तो वो पूरे देश के चेहरे थे। इस व्यक्ति ने सिर्फ संघर्ष के बलबूते पर बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपना मुकाम यहाँ तक तय किया। हमें आशा है कि और शायद जरूर कुछ भविष्य में बेहतर होगा। और ऐसे भी कहते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उनकी ईश्वर भी देखता है। रघुवर दास जी के झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटने से हमें लगता है कि महागठबंधन को और ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि रघुवर दास जी का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर इस राज्य में रहा है, तो राज्य की जनता जानती है कि रघुवर दास जी ने कैसे इस राज्य को लूटने का और अपने मंत्रियों से लुटवाने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि उनके आने से झारखंड की राजनीति में कोई ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। हां, नुकसान बाबूलाल मरांडी को संभवतः हो सकता है। और आइए अब आपको एक बार रघुवर दास के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। झारखंड में पूर्ण बहुमत की पहली बीजेपी सरकार के वो सीएम रह चुके हैं। साथ ही साथ 1995 से राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं रघुवर दास। 1995 से 2009 तक लगातार सांसद और विधायक भी रहे।
5 बार विधायक भी बन चुके हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम रह चुके हैं। बढ़ते आगे, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर झारखंड में भी उन्हें याद किया गया, नमन किया गया। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा परिसर में आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल जी ने केवल अलग राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि जनजातीय समाज के तीव्र विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाए। उन्होंने विकसित और स्वाभिमानी भारत का सपना देखा और इसके लिए सुशासन पर बल दिया, जिसका सीधा संबंध अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच है। कि हम सब लोग तो ऋणी हैं और मैं तो कहता हूं कि उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, सरकार जब नहीं थी तो संगठन में भी हम सब लोग रहे, काम किए थे, और राज्य बना तो राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, तो अनेक अनुभव उनके साथ स्मृतियां है। तो लंबे विषय है, अलग अलग समय की, अलग अलग घटनाओं की, लेकिन मैं एक ही कह सकता हूं कि भाई अटल जी जीवन पर्यंत जिसको कहते हैं ना, वो देश के लिए जिया और देश के लिए। वो दिन भुला नहीं है जब कई ऐसे वाक्य हैं, लेकिन उन्होंने पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका के दबाव के बावजूद उन्होंने किया, तो नाम ही अटल था, तो अपने निर्णय पर हमेशा अटल रहते थे। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल ने राजभवन के दरबार हॉल में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने विचार और कार्यों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। अटल जी के आदर्श सदैव सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर जेल मोड़ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे इस झारखंड की धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। हम लोग भी उनके विचारों को लेकर इस राज्य की जनता के लिए तत्पर और हमेशा खड़े रहेंगे। झारखंड के धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज इनके आदर्शों को हम साथ करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं, और आज झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा, और हम लोग भी उनके विचारों के साथ इस राज्य की जनता के साथ तत्पर और हमेशा खड़े रहे। और अगली खबर गोड्डा से, जहां के बोआरीजोर अंचल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गोड्डा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए उपयोग होने वाली किताबों को जलाकर भोजन बनाया जा रहा है। किताब जलाकर किस कदर खाना पकाया जा रहा है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। सरकार ने खाना बनाने के लिए अन्य व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन बावजूद किताब को फाड़कर कैसे आग में झोंका जा रहा उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।